क्लाउड कोड यूज करते वक्त ना एक चैलेंज आता है और वो ये है कि जब हम नया सेशन क्रिएट करते हैं तो वो पुरानी बातें भूल चुका होता है। मगर इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा टूल इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जो कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और परसिस्टेंट मेमोरी आपको दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो ये कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ओपन सोर्स है और इसको जस्ट आपने एज ए प्लगइन या एज ए स्किल्स इंस्टॉल करना है अपने क्लाउड कोड में। और अक्सर हमें ये इशू फेस होता है कि एक सेशन से जब हम दूसरे सेशन में स्विच करते हैं या फिर चैट को रीस्टार्ट करते हैं टू सेव सम टोकन्स, तो जो पिछले सेशन में बात हुई होती है वो अक्सर भूल जाते हैं। तो इस चैलेंज को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हैं, मगर जो टूल आज हम देखने वाले हैं उसको हम देखते हैं कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि मुझे वो टूल कैसा लगा। सो टूल का नेम है क्लॉड मेम। क्लॉड मेम क्या है कि ये ओपन सोर्स एक आपके पास रेपोजिटरी है जिसमें ये टूल बनाया गया है और आप एज ए प्लगइन इसको क्लाउड कोड में यूज कर सकते हैं और आप इसको कोडेक्स में भी यूज कर सकते हैं, गिटहब कोपायलट में, विंडसर्फ में, कर्सर में, बाकी सभी टूल्स में भी ये इंटीग्रेट हो सकता है। सो इसमें एक यूनिक चीज जो आपको नजर आ रही होगी वो ये इसके स्टार्स हैं। आप देखें 63,000 स्टार्स हैं और काफी अच्छी रेपोजिटरी इस वक्त जा रही है, काफी पसंद की जा रही है। तो मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। बाकायदा तौर पर मैंने आपके लिए स्लाइड्स क्रिएट की हैं। क्लॉड मेम एक्चुअली इस तरह से काम करता है कि जो भी सेशन आप क्लॉड कोड के साथ स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही वो आपका चैट मैसेज एंड होता है तो इसको अंडरस्टैंड करती है कि क्या कन्वर्सेशन हुई है और उस कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड करके समराइज्ड वे में डेटाबेस में इंसर्ट कर देती है, जो कि दो हैं डेटाबेसेस के अंदर। नंबर 1 SQLite डेटाबेस और सेकेंडली हमारे पास क्रोमा डीबी है जो कि वेक्टर बेस्ड डेटाबेस है। अब यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है कि ये सारा काम आपके सिस्टम पे हो रहा है, रिमोटली कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड नहीं हो रही होती। तो ये सेफ है, सिक्योर है, ओपन सोर्स है, इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और फिर उसके बाद जब आप एक नया सेशन क्रिएट करते हैं तो ये लोकल डेटाबेस से जो आपकी हिस्ट्री है समराइज्ड वे में क्लाउड को एज ए कॉन्टेक्स्ट सेंड कर देता है, जिससे टोकन्स की ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। सो व्हाट इज क्लाउड मैम? सर्वाइव्स सेशंस आपके जो है वो परसिस्ट हो जाते हैं। जब भी नया सेशन स्टार्ट करेंगे तो इसको पिछले जितने भी सेशंस हुए होंगे क्लॉड मैम को इनेबल करने के बाद ये उसको याद रख रही होगी। सेकंड नंबर पर सिमेंटिक कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि इसमें वेक्टर डेटाबेस यूज हो रही है तो ये ऐसा नहीं है कि जितनी भी आपकी हिस्ट्री है चैट की वो इंक्लूड कर देता है क्लॉड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, बल्कि ये सिमिलैरिटी की बेस पर सर्च करके चंक्स को लेकर आता है और उसको कॉन्टेक्स्ट में ऐड करता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो प्रीवियस कन्वर्सेशंस के साथ फुल नहीं होती। और इसके साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन इसकी बहुत ज़्यादा आसान है, बिकॉज इसमें जस्ट आपको एक प्लगइन इनेबल करनी है और इंस्टॉलेशन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आप उसके बाद क्लॉड मैम की पावर को यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। एक्चुअली इसमें सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये आपके पास हुक्स ऐड कर देते हैं। अगर आप लोगों को क्लॉड कोड की हुक्स के बारे में नहीं पता तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि जब भी आप एक चैट स्टार्ट करते हैं या फिर सेशन स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टॉप करते हैं, चैट का मैसेज एंड होता है तो इवेंट्स फायर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही आपने चैट स्टार्ट की तो आपका एक इवेंट फायर होता है और उसके अगेंस्ट हमारे पास बहुत सारी हुक्स हैं। और इसके साथ साथ लेट से अगर आपने चैट मैसेज का रिस्पांस जब एंड होता है, एआई रिस्पांस देती है, उसका एक अलग से इवेंट है। जब एक टूल कॉल होता है उसका एक अलग से इवेंट है। अगर फाइल कहीं पे लेट से राइटिंग हो रही है तो उसका अलग से इवेंट है। तो हर चीज के हुक्स हैं। सो इन इवेंट्स को यूज करके ये इंफॉर्मेशन को परसिस्ट कर रही होती है, रिट्रीव कर रही होती है बेस्ड ऑन जो भी इवेंट्स आपके पास फायर हो रहे हैं। और थर्ड नंबर पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि SQLite डेटाबेस के अंदर आपकी सारी कन्वर्सेशन को स्टोर किया जा रहा होता है। ये सारी जो भी दो डेटाबेसेस आपको पता चल रही हैं ये आपके सिस्टम पे लोकल होती हैं, रिमोटली इसकी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं जाती। और फिर उसके बाद जब आप एक नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं तो ये डेटाबेस से रेलिवेंट चंक्स और प्रीवियस कन्वर्सेशन जो मीनिंगफुल है उसको निकाल कर कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर देते हैं, ताकि आप लोग फिर दोबारा से क्लॉड को रिमाइंड ना करवाओ कि भाई हम ये काम कर रहे थे प्रीवियसली।
और अब हम इंस्टॉलेशन का देखते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। आपने जस्ट अपने क्लाउड कोड में जाना है और ये प्लगइन वाला मेथड मेरा फेवरेट है। ये लाइंस आपने कॉपी करनी है वन बाय वन, और जब आपने एग्जीक्यूट करनी है तो आपके पास क्लाउड कोड में ये इंस्टॉल हो जाता है। नोड जेएस की रिक्वायरमेंट है, वो आपके पास ऑलरेडी होगा अगर आप क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हैं। 5 लाइफ साइकिल हुक्स ये ऐड कर देते हैं। 4 MCP टूल्स हैं इसके अंदर जो ये यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद आपके पास एक वेब पे पोर्ट भी ओपन हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने प्रोजेक्ट की हिस्ट्री देखनी है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है, कौन सी रिट्रीव हो रही है, ये सारा कुछ वहां पर भी शो हो रहा होता है। सो आपको फायदा क्या होता है? एक तो हाइब्रिड सर्च है, फुल टेक्स्ट बेस्ड सर्च भी है, प्लस वेक्टर बेस्ड डेटाबेस के साथ सर्च भी है। वेब व्यूअर मिल गया जिससे आप डिबगिंग कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। और थर्ड नंबर पर प्राइवेसी टैग्स। ये सीक्रेट्स को डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहे, प्राइवेट टैग के साथ जो है ना उसको ऐड कर देते हैं, तो सेफ्टी का ख्याल रखा गया है। जैसे अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं तो अगर आपने क्लाउड मेम को अपने प्रोजेक्ट में इनिशियलाइज किया है तो आप इसको गिट में भी रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सेपरेट फोल्डर आपके पास एक क्रिएट हो जाएगा, उसको आप गिट पे रख लें और दूसरी साइड पर जिस भी कंप्यूटर पे आप उसको यूज करना चाहते हैं तो क्लोन कर सकते हैं। तो आप जब भी कोई प्लगइन या फिर MCP या फिर स्किल इंस्टॉल करते हैं तो आप या तो उसको प्रोजेक्ट लेवल पे करते हैं या आप उसको यूजर लेवल पे करते हैं। अगर आप यूजर लेवल पे करेंगे तो वो सिर्फ आपके कंप्यूटर तक महदूद रहता है, और अगर आप इसको प्रोजेक्ट लेवल पे करते हैं तो ये आपके गिट हिस्ट्री में भी आ जाता है। तो नॉर्मली मैं इसको गिट हिस्ट्री में ही यूज कर रहा हूँ, ताकि जब मैं लेट से अपने लैपटॉप पे जाऊं या फिर मशीन चेंज करूं तो मेरे पास जस्ट इंफॉर्मेशन पुल करने के बाद जो है ना सारी DB सिंक हो जाए, जो कि इसका सबसे बड़ा फायदा है। अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये आता है कि आपका क्लाउड कोड आपकी इंफॉर्मेशन को नहीं भूलेगा। जो भी इंफॉर्मेशन आप इसको प्रोवाइड करेंगे, AI एजेंट जो सब एजेंट होगा वो इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में सेव कर लेगा, और ना सिर्फ ये वेक्टर डेटाबेस में भी इसको सेव कर लेगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वो सेम इंफॉर्मेशन आप क्लाउड कोड से पूछेंगे तो वो डायरेक्टली डेटाबेस से लेकर आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो मैनुअल वर्क है कि आपने मैनुअली चीज़ों को बताना है वो बच जाता है। और दूसरे नंबर पर फ़ायदा ये होता है कि आपके टोकन्स जो है ना सेव होते हैं। टोकन सेव इस तरह से होते हैं कि लेट से इसको कुछ फैक्ट्स पता चलते हैं कि कोड किस तरह से ऑर्गेनाइज है, लेट से ऑथेंटिकेशन का सिस्टम कहाँ पे है, स्ट्राइप किस तरह से हैंडल हो रहा है, रेवेन्यू कैट अगर इंटीग्रेशन की हुई है तो वो कैसे हो रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को समराइज्ड वे में डेटाबेस में रख लेगा, और नेक्स्ट टाइम क्लाउड कोड को आपके कोड को दोबारा से स्टडी नहीं करना पड़ेगा, और आपका क्लाउड कोड डेटाबेस से ही इंफॉर्मेशन को फेच करके जान जाएगा कि इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको इवन बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है या रिट्रीव करना है, ये सब काम ऑटोमेटिकली कर रहा होता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है वो ये कि ये 100% लोकल है। SQLite डेटाबेस और वेक्टर डेटाबेस जो क्रोमा DB है वो आपके सिस्टम पे रहती है। आपको ना तो कहीं पे सब्सक्रिप्शन फी पे करनी है और ना ही आपको प्राइवेसी का खतरा है। इसके अलावा ओपन सोर्स है, प्लगइन इनेबल है। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो जस्ट प्लगइन को डिसेबल करना है, तो आपका जो ये क्लाउड मेम है वो भी डिसेबल हो जाएगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप एंडलेस मोड ऑन कर देते हैं तो ये 60 to 70 सेकेंड्स जो है वो आपकी लेटेंसी ऐड कर सकता है। और सेकेंडली जब ये इंफॉर्मेशन को समराइज कर रहा होता है और सेव कर रहा होता है डेटाबेस के अंदर SQLite में या क्रोमा DB में, तो तब भी आपके टोकन्स कंज्यूम होते हैं, बिकॉज इसने जब इंफॉर्मेशन को इंजेस्ट करना है तो इसने उसको समराइज करना है, फिर उसके बाद SQLite डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए भी इसने SQL क्यूरीज जो लगानी है उसमें भी आपके काफ़ी ज़्यादा टोकन लगेंगे। जो आपकी वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोरेज होगी उसमें भी टोकन लग रहे होंगे। तो टोकन्स की कंजम्पशन सेविंग पे बहुत ज़्यादा होती है, रिट्रीवल पे वही बच जाती है। इसके अलावा ये बैकग्राउंड प्रोसेस ऐड करता है जिससे आपकी मेमोरी जो है वो रैम की मेमोरी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है। इस वक्त मैं M4 Pro यूज़ कर रहा हूँ मैक मिनी, और 24 GB रैम है। मुझे इस तरह का कोई इशू फेस नहीं हुआ। इसके अलावा इसकी जो वेक्टर डेटाबेस है ओवर टाइम ग्रो हो सकती है, बट आई थिंक ये इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि हमारे पास अच्छी स्पेस अवेलेबल होती है। मोस्टली जितने भी वाइब कोडर्स हैं उनके पास कंप्यूटर्स अच्छे हैं। ऑपरेशनल रिस्क रिक्वायर नोड 18+, वो खैर आप क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हैं तो नोड आपके पास ऑलरेडी होगा। और अब अगर हम बात करें कि
पब्लिक ओपिनियन क्या है, तो 60,000 प्लस स्टार अगर किसी रेपोजिटरी पे हैं तो इसका मतलब है कि लोगों को तो वो बहुत पसंद आ रही है। इसके अलावा इसके 223 से ज़्यादा रिलीजेस हो चुके हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको फॉर्क किया है अपना वर्जन बनाने के लिए। तो ये एक फेवरेट प्रोजेक्ट तो है लोगों का, इसमें कोई शक नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत फायदेमंद हो सकता है, बिकॉज इसमें मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो प्रोजेक्ट के रेलिवेंट होती है। ये पर प्रोजेक्ट जो है वो मेमोरी सेव कर रहा होता है। सेकेंडली, आर्किटेक्चर हैवी रिफैक्टर अगर आपने करनी है तो ये आपकी चीज़ों को याद रखेगा और रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट को ऐड करता रहेगा। थर्ड नंबर पर मल्टी मशीन वर्कफ्लोज, तो क्योंकि एक सेपरेट फोल्डर बनता है वो आप गिट में रख सकते हैं और क्लोन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोगों का प्रोजेक्ट बिल्कुल एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और आपने सेशन की बेस पर मेमोरी को सेव नहीं करना, क्रॉस सेशन जो है वो मेमोरी नहीं चाहिए, तो फिर ये आप डिसेबल कर सकते हैं, यूज़ करने का फ़ायदा नहीं होगा। तो आप इसको ट्राई करके देखें। मैंने इसको ट्राई किया है, मेरा ओपिनियन ये है कि बहुत ज़्यादा टोकन्स कंज्यूम करता है। मैं इस वक्त $100 पर मंथ वाला प्लान यूज़ कर रहा हूँ क्लाउड कोड का, तो बहुत रेयरली मेरे पास जो लिमिट्स हैं वो हिट होती हैं, बट इसको यूज़ करने के बाद दिन में 2 दफ़ा हिट हुई हैं। तो मैं पर्सनली ये देख रहा हूँ कि इसमें जो टोकन्स कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। हम इसको इंस्टॉल ही इस वजह से कर रहे थे, या ट्राई ही इसको हम इस वजह से कर रहे थे कि हमारे टोकन्स को बचा सके, बट ये टोकन ज़्यादा ले रहा है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। $20 वाला प्लान अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो ये भाई बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली टोकन्स को कंज्यूम करेगा। हाँ, इसमें ये है कि इसमें अगर कोई कंट्रोल दे दें कि किस तरह से समराइजेशन करनी है, कितनी करनी है, और अगर हम खुद कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जो कि इसमें आई थिंक होगा भी फीचर कि आप इसको खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट मैंने इसको बहुत ज़्यादा अभी स्टडी नहीं किया। अभी तक मुझे ये इस तरह से लगा है कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है मेरे टोकन्स की। तो ये थी वीडियो क्लॉड मैम के ऊपर। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपके कुछ फीडबैक्स हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप अपने डेवलपर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्लॉड कोड बहुत ही पावरफुल है और आपके वर्कफ्लोज को ऑटोमेट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।